माध्यम से आप सभी का स्वागत है। और अब अभी लाइव है मुंगेर के नगर निगम कार्यालय से सीधा प्रसारित है, जहां पर आज सशक्त का चुनाव हुआ और इस सशक्त के चुनाव में मेयर कुमकुम देवी जी के 7 उम्मीदवार थे और उप मेयर खालिद हुसैन जी के 7 उम्मीदवार थे, जिसमें खालिद हुसैन जी हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे और आज उनके 6 उम्मीदवारों की जीत हुई है। आज मुंगेर में सत्य की जीत हुई है। जैसा कि आप लोग विगत दिनों देख रहे थे, मुंगेर नगर निगम के द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें उप मेयर महोदय ने ये क्वेश्चन उठाया था बजट के ऊपर। लगभग 7 में से 6 सीट ले लिया, क्या कहेंगे इस पर, कैसे ये मुमकिन हुआ? देखिए, सच का जीत हुआ और लूट और झूठ हार गए। हम लोगों ने हर वार्ड पार्षद के घर पर जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ करके उन लोगों ने सारे वार्ड पार्षद को मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, जितने लोगों ने हम लोगों को हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया, उनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सच को लाए और झूठ और लूट को हटाए। आप लोगों पक्ष में कितने होता है? आपने 7 कैंडिडेट में 6 कैंडिडेट हमारे थे। आपने 7 कैंडिडेट खड़ा किया था, 6 कैंडिडेट जीते। जब आप ये आया था सरकार का नोटिफिकेशन कि अब निर्वाचित वार्ड पार्षद चुनाव करेंगे, तो उस समय आपको लगा था कि हम अपना बूथ बनाएंगे और अपने बदल देंगे मेयर के बूथ को? बूथ की कोई बात नहीं है, यहाँ सच और झूठ की लड़ाई थी। सब लोगों ने साथ दिया। सारे वार्ड पार्षद को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने सच का साथ दिया, झूठ को हराया। ये सच और झूठ की लड़ाई में आपने 7 से 6 ले आया और ये आपके आप फील्डिंग भी कर रहे थे लोगों का। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि नहीं, वो झूठ बोला गया, मतलब हमारे साथ रह करके लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। अच्छा, क्यों क्रॉस वोटिंग आपके साथ क्यों? सारे वार्ड पार्षद तो खुद चुनाव लड़कर आए, बेवकूफ तो कोई वार्ड पार्षद है नहीं, या फिर ऐसा कोई वार्ड पार्षद तो नहीं है जिसको जो समझा दिया जाए वो समझ कर चला जाए। क्यों दिया वोट, इसका वजह जानना होगा ना। आपके खिलाफ वोट दिया, आपके गलत आप कर रहे हो उसके खिलाफ वोट। ये अब कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आपने जो टीम बनाई थी 7 गो का निर्धारण किया था, अब 7 में से 6 आपके आ गए। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना आपका सर, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी आपका काम? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है और इसे हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं। और विकास जो है वो चरमुखी विकास होना चाहिए, ना कि ऐसा विकास होना चाहिए जो मेयर के गुड फेथ में जो वार्ड पार्षद है उसके वार्ड में 1 करोड़ का काम, उसके वार्ड में 4 योजना, और जो आपको सलामी नहीं ठोकता उसके वार्ड में 10 लाख का काम, उसके वार्ड में 20 लाख का काम। ये ऐसा नहीं होगा। हम लोग आज भी जीतने के बाद भी ये हम वादा करते हैं कि 4500 वार्ड में एक जैसा हम लोग ध्यान देंगे, एक जैसा हम लोग काम निकालेंगे। डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा था, जब जनता ने चुना था तो आप काफी छोटे कद के माने जाते थे कि छोटा कद कहाँ डिप्टी मेयर निकाल पाएगा। आपने डिप्टी मेयर का पद निकाला, उसके बाद ये जब आ गया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद चुनेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो उसमें आपने फिर खड़ा किया और इसमें भी साबित कर दिया। तो जीत का आधार क्या, श्रेय क्या? होता है क्या कि जब किसी को जब चूज करने के लिए अगर आपको मौका मिल जाए तो अपने सारे गुड फेथ के लोगों को चुनेंगे और सारे अपने यस मैन को चुनेंगे। और जब जनता पर जब छोड़ देंगे, जनता जनार्दन है, वो तो सच फैसला लेगी। तो जनता पर जब छोड़ा गया, वार्ड पार्षदों पर जब छोड़ा गया, तो रिजल्ट आपके सामने है। इसके पीछे तो बहुत चेहरे भी लगे हुए थे, बहुत लोगों के पैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे वार्ड पार्षदों ने दिया, मैं वार्ड पार्षद को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ये देखिए, तो अभी आपने देखा उप मेयर खालिद हुसैन जी के द्वारा ये बयान प्रसिद्ध किया गया कि वो सभी वार्ड 1 नंबर वार्ड से लेकर 45 नंबर वार्ड तक एक समांतर रूप से कार्य करेंगे। कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव किसी वार्ड में नहीं होगा। चलिए, आप लोग फेसबुक पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।